जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी की इस क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे 10 फरवरी 2021 को ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इन क्वेश्चंस को हमारे पास सेंड किया है प्रमेश जी ने, विशाल जी ने, विपिन जी ने, मुकेश जी ने, विपुल त्यागी जी ने, अंकित कुमार जी ने और सौरभ कुमार जी ने। सबसे पहले इन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप भी एग्जाम के बाद क्वेश्चन हमें जरूर सेंड करिएगा। क्वेश्चंस अगर आप व्हाट्सएप पर सेंड करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट है 8181871106। ऐसे ही आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, मेल या फिर कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस को लिख देंगे तो वहां से भी उन क्वेश्चंस को हम ले लेंगे और अपनी क्लासेस में आपके नाम के साथ उन क्वेश्चंस को जरूर डिस्कस करेंगे, ताकि नेक्स्ट डे जिनका भी एग्जाम रहे उनके एग्जाम में काफी हेल्प हो सके। दोस्तों, एग्जाम से पहले आप ट्रिपल सी की 1100 प्रश्नों की महामैराथन क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में उससे काफी सारे क्वेश्चंस पूछ जा रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चंस थोड़ा सा घुमा के पूछ लेता है और वहीं पर हम थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। इसीलिए एग्जाम देते समय आपको क्वेश्चन और उसके ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है, ताकि एग्जाम में कोई भी दिक्कत आपको ना हो। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। पहला प्रश्न है आपका, प्रिंट प्रीव्यू के दौरान क्या हम एडिट और मार्जिन सेट कर सकते हैं? प्रिंट प्रीव्यू आप राइटर, कैल्क इन सभी में देखते हैं। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब क्या होता है? प्रिंट करने से पहले अपने पेज को देखना कि हमारा डॉक्यूमेंट या हमारा स्प्रेडशीट कैसे हमें दिख रहा है। जब प्रिंट आउट निकलेगा तो क्या सभी रो, कॉलम या फिर लाइनें, पैराग्राफ हमारी सही से दिख रही या फिर नहीं दिख रही हैं। तो प्रिंट प्रीव्यू के दौरान सिर्फ आप प्रीव्यू देख सकते हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई भी एडिट नहीं कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सेकंड, फॉल्स। अब ट्रिपल सी एग्जाम में प्रिंट प्रीव्यू से संबंधित एक क्वेश्चन यह पूछाता है कि लिब्रे ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या है, या फिर कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या है। तो यहां पर देखिए, कैल्क ओपन कर लेते हैं और जूम कर लेते हैं। फाइल मेनू में आपको मिलता है प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की। यहां पर देखिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ होता है प्रिंट करने की, कंट्रोल प्लस पी, और कैल्क में सेव एज की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, और सेव करने की कंट्रोल प्लस एस होती है। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, GIGO स्टैंड फॉर। GIGO का फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों, GIGO का मतलब होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। गार्बेज इन गार्बेज आउट का मतलब क्या होता है? मीन्स जैसा आप इनपुट प्रदान करेंगे वैसा ही आउटपुट आपको प्राप्त होगा। जैसे कि हम आम भाषा में एक कहावत है कि जैसी करनी वैसी भरनी, मीन्स जो कार्य हम करेंगे उसके अनुसार ही हमें फल मिलेगा। वैसे ही कंप्यूटर साइंस में कहा जाता है कि जैसा आप इनपुट प्रदान करेंगे वैसा ही आउटपुट हमें प्राप्त होगा। अब नेक्स्ट, पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की शॉर्टकट की क्या है? क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल सी एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। देखिए, दो चीजें होती हैं, एक होता है पेस्ट स्पेशल और दूसरा होता है पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। यहां पर हम जूम कर लेते हैं। यहां पर आप देखिए, पेस्ट स्पेशल में दिया गया है पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी। कभी कभी पूछ लेता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की क्या है? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी होती है। ऐसे ही कट कॉपी पेस्ट भी आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछ लेता है। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा? कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी। अब नेक्स्ट, इंप्रेस का डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या है? बताइए। इंप्रेस, लिब्रे ऑफिस में जो प्रेजेंटेशन प्रोग्राम होता है उसे हम इंप्रेस के नाम से जानते हैं, और बाय डिफॉल्ट इंप्रेस का डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन लैंडस्केप होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, राइटर में थ्रेजर्स की शॉर्टकट की क्या होती है? लिब्रे ऑफिस राइटर में जब हम टूल्स मेनू का उपयोग करते हैं तो वहां पर हमें मिलता है ऑटो स्पेल चेकिंग का ऑप्शन, स्पेलिंग का ऑप्शन और थ्रेजर्स का ऑप्शन। यहां पर जूम कर लेते हैं। देखिए, ये टूल्स मेनू है जहां पर स्पेलिंग की शॉर्टकट की F7,
ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग की शिफ्ट प्लस F7 और थ्रेशर्स के लिए कंट्रोल प्लस F7 का उपयोग करते हैं। ऐसे ही ऑटो टेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस F3 का उपयोग किया जाता है। अब दोस्तों ट्रिपल सी एग्जाम में इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्पेलिंग, ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग, ऐसे ही वर्ड काउंट से पूछ लेता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट का ऑप्शन किस मेनू में होता है। आज ट्रिपल सी एग्जाम में लिब्रे ऑफिस के क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे गए थे, इसीलिए एग्जाम से पहले आप लिब्रे ऑफिस की 100 प्रश्नों की मैराथन क्लास जो मैंने बनाई थी उसे देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में वहां से काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? शिफ्ट प्लस F7। एक बार चेक कर लेते हैं, कभी कभी क्या होता है मिस्टेक हो जाती है तो आप लोग गुस्सा हो जाते हैं। हाँ, कंट्रोल प्लस F7 है, ठीक है। यहां पर शिफ्ट प्लस F7 नहीं होगा, कंट्रोल प्लस F7 होगा। ओके, अब नेक्स्ट, MMID कितने नंबर का होता है बताइए। MMID काफी इंपॉर्टेंट है, तो MMID आपका 7 डिजिट का होता है। ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब नेक्स्ट, HMD का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HMD? तो HMD का फुल फॉर्म होता है क्या? हेड माउंटेड डिस्प्ले। ऑप्शन सेकंड इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन CAD कैड से संबंधित है? अब ट्रिपल सी एग्जाम में कैड का फुल फॉर्म भी काफी बार पूछा गया है, बताइए कैड का फुल फॉर्म क्या है? तो CAD का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, और किससे संबंधित है? तो नाम में ही आता है डिजाइन, तो डिजाइनिंग से संबंधित होता है। ऑप्शन फोर्थ इज राइट। अब नेक्स्ट, लाइनेक्स क्या है? कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर इनमें से सभी हैं? तो देखिए, कंपाइलर होगा तो इंटरप्रेटर नहीं होगा, मतलब कि ऑल ऑफ द अबव तो हो नहीं सकता। यहां पर ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। लाइनेक्स आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स से ट्रिपल सी एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए जो वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चंस की PDF की लिंक दी है, वहां पर ट्रिपल सी एग्जाम के कंप्लीट सिलेबस के साथ साथ मैंने लाइनेक्स की कमांड, फुल फॉर्म्स, फाउंडर नेम्स, एक्सटेंशन सब कुछ दिया है, जिसे पढ़ के आप एग्जाम को बेहतर बना सकते हैं। अब नेक्स्ट, क्या उबंटू को एंटीवायरस की जरूरत होती है? ट्रू या फॉल्स? सॉरी, ऑप्शंस हैं यहां पर, यस, नो, पार्शियल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा नो, उबंटू को एंटीवायरस की जरूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उबंटू क्या करता है, जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं उनको सपोर्ट नहीं करता, जबकि विंडोज क्या है, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को सपोर्ट करता है, इसीलिए वहां पर वायरस की संभावना बढ़ जाती है, और यहां पर नहीं सपोर्टेड है तो नहीं होती है। अब नेक्स्ट, हार्ड डिस्क ऊपर के दोनों साइड में कोटेड है, मीन्स हार्ड डिस्क के ऊपर दोनों साइड में कौन सी धातु चढ़ी होती है या किसकी परत होती है? मैग्नेटिक मेटालिक ऑक्साइड, ऑप्टिकल मेटालिक ऑक्साइड, कार्बन लेयर, या फिर उपर्युक्त सभी? तो दोस्तों, हार्ड डिस्क में मैग्नेटिक मेटालिक ऑक्साइड का लेप लगा होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट, MQTT स्टैंड फॉर, MQTT का फुल फॉर्म क्या है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो MQTT का फुल फॉर्म होता है MQ टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब देखिए, हल्की सी चेंजिंग है सब में, है ना। यहां पर टेलीमेट्री थिंग्स कर दिया है, यहां ट्रांसपोर्ट टेलीमेट्री कर दिया है, तो इसको आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में विंडो को विभाजित करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जा सकता है? मीन्स कैल्क के अंतर्गत अगर आप विंडो को स्प्लिट करना चाहते हैं, मीन्स उसे अलग अलग भागों में तोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए किस विकल्प का उपयोग करते हैं? फॉर्मेट पर जाकर स्प्लिट विंडो, व्यू पर स्प्लिट विंडो, या फिर विंडो पे जाके स्प्लिट का उपयोग करते हैं, या टूल्स में जाके स्प्लिट विंडो? तो यहां पर देखिए, कैल्क ओपन है और ये ऑप्शन आपको मिलता है टूल्स मेनू के बगल में, नहीं, यहां पर व्यू में। देखिए, व्यू पे क्लिक करते हैं तो व्यू में यहां पर दिया है ऑप्शन स्प्लिट विंडो का। इस ऑप्शन के माध्यम से आप स्प्लिट कर सकते हो। जैसे यहां से तोड़ना है तो यहां से हम क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद व्यू पे जाएंगे, स्प्लिट विंडो पे क्लिक कर देंगे, तो देखिए विंडो आपकी यहां से विभाजित हो गई। एक ये हिस्सा हो गया, एक ये हो गया, एक ये और एक ये। इस प्रकार से आप अपनी विंडो को विभाजित कर सकते हैं।
ऐसे ही व्यू से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछाते हैं, जैसे कि फार्मूला को शो करने की शॉर्टकट की क्या है, वैल्यू हाईलाइटिंग की शॉर्टकट की क्या है, साइड बार की शॉर्टकट की बहुत पूछ रहा है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में साइड बार की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस F5, स्टाइल की F11 और नेविगेटर की शॉर्टकट की F5 होती है। डाटा सोर्स की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F4 और फुल स्क्रीन मोड भी पूछा गया था आज एग्जाम में, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस J होता है, नोट कर लीजिएगा, यहां पर पूछा गया था। तो व्यू और स्प्लिट विंडो का उपयोग करेंगे। अब नेक्स्ट, कैल्क इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या कैल्क एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल गलत है, कैल्क आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑप्शन सेकंड इज राइट। अब नेक्स्ट, ईमेल में सिग्नेचर कहां पर जोड़ा जाता है? बताइए। तो ईमेल में जो सिग्नेचर का ऑप्शन मिलता है वो ऐड होता है बॉटम में, मीन्स जो भी आप मेल लिखते हैं मेल के अंत में, अंतिम में आपका सिग्नेचर का उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट, फाउंडर ऑफ क्यूआर कोड, क्यूआर कोड के फाउंडर कौन है? अब ट्रिपल सी एग्जाम में क्यूआर कोड का फुल फॉर्म क्या होता है यह भी पूछा जाता है। क्यूआर कोड का उपयोग क्यों करते हैं यह भी पूछा जाता है। सबसे पहले किस देश में हुआ यह क्वेश्चन में ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्यूआर का फुल फॉर्म क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स कोड। क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स कोड। और क्यूआर कोड को डेवलप किया था डेंसो वेब ने। डेंसो वेब ने सबसे पहले जापान देश में टोयोटा नामक कंपनी में क्यूआर कोड को लॉन्च किया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है क्यूआर कोड का उपयोग सबसे पहले किस देश में हुआ? तो जापान में। क्यूआर कोड का उपयोग सबसे पहले किस कंपनी में हुआ? तो टोयोटा नामक कंपनी में हुआ था। अब नेक्स्ट, क्या लिब्रे ऑफिस में टेबल को टेक्स्ट में बदल सकते हैं? ट्रू या फॉल्स? जब MS ऑफिस उपयोग करते थे तो वहां पर भी हम टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते थे, और यहां पर भी टेबल को आप टेक्स्ट में बदल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। वहां पर आपको ऑप्शंस देता है कि आप पैराग्राफ के रूप में करना चाहते हैं, कॉमा के रूप में करना चाहते हैं, टैब के रूप में करना चाहते हैं। आप जिस तरह से कन्वर्ट करना चाहते हैं उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे और कन्वर्ट पे क्लिक कर देंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज ट्रू। अब नेक्स्ट, किसी स्लाइड में हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? मींस अगर आप किसी स्लाइड में आप हाइपरलिंक इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस के। हाइपरलिंक की शॉर्टकट की वही है, आप डॉक्यूमेंट पर इंसर्ट करें, स्लाइड पर इंसर्ट करें या फिर स्प्रेडशीट में इंसर्ट करें, उसी शॉर्टकट की का उपयोग होगा। अब नेक्स्ट, ऑनलाइन भुगतान करना सुरक्षित है? ट्रू या फॉल्स? तो देखिए, सुरक्षित कोई भी चीज तभी तक है जब तक आप कोई भी गलती ना करें। अगर आप गलती करेंगे तो दुर्घटना तो आपके साथ घटनी ही घटनी है ना। एक कहावत भी है आपकी कि नजर हटी दुर्घटना घटी। वैसे ही ऑनलाइन भुगतान सेफ भी है अगर आप सही तरीके से कार्य करें, ध्यान देकर, और अगर आप मिस्टेक करेंगे तो फिर आपके लिए बुरा भी है। लेकिन यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा? ट्रू होगा। अब नेक्स्ट, क्लाउड कंप्यूटर में क्लाउड का क्या अर्थ है? लास्ट चैप्टर ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी में एक टॉपिक है क्लाउड कंप्यूटिंग का। तो क्लाउड का अर्थ होता है इसमें इंटरनेट। क्या होता है? इंटरनेट, याद रखिएगा। दोस्तों, अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर इस परिवार में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको ये सब कुछ मिलता रहे जो भी क्लास में अपडेट होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मॉर्निंग में 7:30 बजे। तब तक के लिए बाय बाय।